श्री गणपति जी महाराज की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री सरस्वती नमः। आज तृतीय स्कंद का 12वां अध्याय आपको सुनाऊंगा। प्रेम से मन लगाकर सुनिए। द्वादश में सब सृष्टि को कियो विचार, कुमार तनु के किए विभाग दो, मनु शत्रुपा नार। इतनी कथा कह श्री मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर जी, काल रूप भगवान वासुदेव की यह अद्भुत महिमा आपके सम्मुख वर्णन की। अब यह सुनिए कि जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, प्रथम अंधता मिश्र तामिश्र महामोह मोह तप्त ये ब्रह्मा ने रचे। यह सब अज्ञान की प्रवृत्तियाँ हैं। अपनी सृष्टि को पापी देख ब्रह्मा ने अपने मन में आनंद नहीं माना और फिर भगवान का ध्यान कर अपने मन को पवित्र कर दूसरी सृष्टि के रचने का विचार किया। तब मन से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार यह 4 ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए। इनको सनत कुमार कहते हैं। इन्होंने क्रिया छोड़ वीर्य ऊपर को चढ़ा लिया, अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रों, जगत रचो। तब चारों ने सृष्टि के रचने की इच्छा नहीं की, किंतु मोक्ष धर्म में परायण श्री नारायण के ध्यान में सदा लवलीन रहने लगे। मेरी आज्ञा पुत्रों ने न मानी। यह विचार ब्रह्मा जी को रोष उत्पन्न हुआ। फिर पुत्र जानकर क्रोध शांत किया। बुद्धि से क्रोध रोका तो भी ब्रह्मा की भ्रकुटी में से उसी समय वह क्रोध नीलवर्ण बाल रूप बन उत्पन्न हुआ। वह देवताओं से प्रथम प्रादुर्भूत रुदन करता हुआ ब्रह्मा से बोला, हे पिता, हे जगत गुरु, मेरा नामकरण करो और मेरे रहने का स्थान बताओ। बालक का यह वचन सुन ब्रह्मा पालन करते हुए सुंदर वाणी से बोले, मत रो, जो तुम कहोगे वही करेंगे। हे सुरश्रेष्ठ, उद्वेग से बालक सदृश तुम रोए, इस कारण सब प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। हृदय प्राण इंद्रियां आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तप, यह स्थान पहले से ही हमने तुम्हारे वास करने के लिए रचे हैं। इनमें तुम वास करो और सब संसार 11 नामों से तुम्हारा पूजन करेगा। मन्यु मनु महिनस महान शिव ऋतुध्वज उग्ररेता भव काल वामदेव धृत व्रत और एकादश शक्ति तुम्हारी होगी। उसके नाम इस प्रकार है, धी वृत्ति उष्णा उमा नियुत सर्पी इला अंबिका इरावती सुधा दीक्षा। हे रुद्र, ये 11 रुद्राणी तुम्हारी स्त्रियां हैं और स्थान और नारी तुम ग्रहण करो। अपनी स्त्रियों समेत तुम प्रजा रचो, जिससे तुम प्रजापति का कहो। जब ब्रह्मा ने यह आज्ञा दी, तब नीलकंठ शिव जी ने अपनी आकृति स्वभाव से अपने समान भयंकर प्रजा रची। भूत प्रेत बेताल गण और पिशाच कराल, डाकिनी शाकिनी योगिनी सिरजी शिव ते ही काल। जब रुद्र के रचे हुए भूत प्रेत सब जगत को सब ओर से खाने लगे, तब यह चरित्र देख प्रजापति को अति शंका हुई। हे सुरोत्तम, ऐसी प्रजा के रचने से मैं भर पाया, बस करो। तीव्र नेत्रों से मुझ समेत यह प्रजा खाने को उपस्थित हैं। तुम्हारा कल्याण हो तब करो तो सब जीवों की सुखदायक जैसी प्रजा प्रथम थी, तब से वैसे ही प्रजा रचोगे। परम ज्योति स्वरूप भगवान अधोक्षज जो सब जीवों के हृदय में वास करते हैं, उन ईश्वर को तप करके अनायास प्राप्त होता है। मैत्रेय जी बोले, ब्रह्मा जी की आज्ञा मान परिक्रमा दे बहुत अच्छा कहकर तप करने को वन में प्रवेश किया। कुछ समय उपरांत फिर जगत के रचने की इच्छा हुई। तब भगवत की शक्ति युक्त लोक की संतान के हेतु 10 पुत्र उत्पन्न किए। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह कृतु भृगु वशिष्ठ दक्ष प्रजापति और 10वें नारद हुए। विरंची के अंग से नारद जी हुए, स्वयंभू के अंगुष्ठ से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु हुए, नाभि से पुलह, श्रवण से पुलस्त्य, आनन से अंगिरा, नेत्रों से अत्रि, मन से मरीचि हुए, दक्षिण स्तन से धर्म हुआ। श्री नारायण जिस धर्म में विराजमान है, पीठ से अधर्म प्रकट हुआ, जिससे सब संसार की भयानक मृत्यु हुई।
यहाँ शंका होती हैं। शंका ये होती है कि ब्रह्मा जी ने अपनी देह से पृथक पृथक अंगों से 10 पुत्र क्यों उत्पन्न किए, देह के एक अंग से क्यों नहीं उत्पन्न किए, 10 पुत्रों को पृथक पृथक उत्पन्न करने का क्या प्रयोजन था। नारद आदि 10 पुत्रों को ब्रह्मा ने ध्यान से जान लिया कि ये 10 पुत्र हमारी मोक्ष विद्या को नहीं जानेंगे, संसार के कर्मों में बड़े चतुर होंगे, इसलिए देह के पृथक पृथक अंगों से उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने जान लिया कि निश्चय करके हमारे देह के 10 पुत्र कभी मोह को, कभी क्रोध को, कभी काम को इत्यादि अनेक प्रकार के संसार के कर्म हैं उनमें चतुर होंगे। इसलिए जिस अंग को जैसा स्वभाव चाहिए उस अंग से वैसा ही पुत्र ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। अर्थात जिस अंग का जैसा स्वभाव है उस अंग से उस प्रकार का पुत्र ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। एक शंका और नारद से ब्रह्मा ने कहा कि हमारी इंद्रिय खोटे मार्ग की ओर कभी नहीं जाती। उसी समय ब्रह्मा ने अपनी कन्या सरस्वती को देखकर उसके अंग भोग की इच्छा क्यों की, यह तो महा नीच कर्म है। उत्तर ये है, तारकासुर का किया हुआ दुख का समुद्र उसमें डूबे हुए ब्रह्मा विष्णु एक दिन देवता और मुनियों को संग ले कैलाश को गए। तारक नाम दैत्य के मारने का उपाय पूछने के लिए शिव जी के सम्मुख जाकर ब्रह्मा विष्णु देव मुनि सहित खड़े होकर बारंबार नमस्कार किया। हे गिरिजापते, हे त्रिपुरारे, तारकासुर हमको अत्यंत दुख दे रहा है, उसके मारने का कोई उपाय बताइए। उसी समय बड़े जितेंद्रिय जो गरुड़ जी थे वे एक हंसिनी को देख काम वश हो मोहित हो गए। ब्रह्मा उनको देखकर शिव जी को सभा में मुस्काए। ब्रह्मा का अभिमान जानकर गरुड़ जी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, अरे अभिमानी, हमने तो अपनी जाति के संग क्रीड़ा करने की इच्छा की थी, पक्षी को पक्षी के संग रमण करना यह अन्याय कर्म नहीं है। तो भी तुमने हमारी हंसी की, परंतु तुमने हमारी हंसी क्या की, हमारे शाप से तुम्हारी भी हंसी सब संसार में होगी। तुम अपनी पुत्री को देखकर मोहित होंगे और उसके संग संभोग करने का मनोरथ करोगे और सब जगत में तुम्हारी दुर्नामता होगी और कोई तुम्हारा पूजन न करेगा। उसी शोक में तुम्हारा देहपात होगा। इस शापवश होकर ब्रह्मा ने अपनी द्विता के साथ कुकर्म करने की कामना की। कुछ अपनी इच्छा से ब्रह्मा ने यह निंदित कर्म नहीं किया, अतः इसमें संदेह करना वृथा है। देखो, शाप के प्रताप से जय विजय भगवान के पार्षद राक्षस हो गए। शाप से नारद मुनि का मुख बंदर के सदृश हो गया। दुर्वासा ऋषि के शाप से राजा नहुष अजगर हो गए। ब्राह्मणों के शाप से राजा नृग गिरगिट होकर कुएं में पड़ा रहा। वशिष्ठ जी के पुत्रों के शाप से राजा त्रिशंकु चांडाल हो गया और श्रवण के पिता के श्राप से दशरथ को प्राण त्यागने पड़े। तो श्राप के कारण ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर मोहित हुए थे। हृदय से काम, प्रकृति से क्रोध, नीचे के होष्ट से लोभ, मुख से वाणी, लिंग से समुद्र, गुदा से मृत्यु हुई। जो पाप के आश्रित हैं, छाया से कर्दम ऋषि हुए जो देवहूति के प्राणनाथ थे। इस प्रकार ब्रह्मा के मन और शरीर से उत्पन्न हुआ। मुख से वीणा पाणी सरस्वती उत्पन्न हुई। यद्यपि यह सुंदरी अकामा थी, परंतु हमने ऐसा सुना है कि ब्रह्मा जी से देखकर कामातुर हो गए। पिता की बुद्धि अधर्म में देख ब्रह्मा के पुत्र मरीचि मुख्य मुनि ने अपने ज्ञान से उपदेश किया, हे पिता, आज तक ऐसा अनुचित कर्म किसी ने नहीं किया, न आगे कोई करेगा। तुम जो सरस्वती में गमन करते हो, काम को जीतो क्योंकि तुम समर्थ हो। हे जगतगुरु, तेजस्वियों के योग्य कार्य नहीं है, जिनके कर्मानुसार कर्म करने से सब संसार को सुख मिलता है। उस पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है, जिसने इस सृष्टि को अपने तेज से आत्मा में स्थित किया है। वह परमेश्वर धर्म की रक्षा करने योग्य है। प्रजापति इस भांति अपने पुत्रों
मंत्रों की विनय सुन अत्यंत ग्लानि मन में अति लज्जित हुए और उसी समय अपना शरीर त्याग दिया। उस धीरवान शरीर को दिशाओं ने ग्रहण किया जो तम निहार नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो अब भी संसार में दृष्टि आता है, जिसको आजकल कुहर कहते हैं। फिर ब्रह्मा ने द्वितीय शरीर धारण कर विचार किया कि जैसे पूर्व काल में सब संसार रचित था, अब वैसा किस प्रकार रचा जाएगा। यह विचार कर ही रहे थे कि उसी समय 4 मुख से 4 वेद हुए, जिसको 4 ब्राह्मण मिलकर करे वह यज्ञ, यज्ञों का विस्तार, उपवेद और न्याय, ये धर्म के 4 चरण हैं। इसी प्रकार 4 आश्रमों की 4 वृत्तियां ब्रह्मा जी ने रची। विदुर जी बोले कि हे तपोधन, संसार के रचयिता विधाता ने वेदादिकों को मुख से किस प्रकार रचा, और जो जिसने रचा हो वह कृपा कर मुझसे सब कहो। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर जी, ऋक यजु साम अथर्व नामक पहले 4 वेदों को पूर्वादि 4 मुख से रचा। क्रम पूर्वक जो गाने में न आए उन मंत्रों का, स्तोत्र यज्ञ का कर्म, स्तुतियों का समूह, प्रायश्चित, यह भी सब क्रम से रचे। फिर अपने पूर्वादि मुख से आयुर्वेद अर्थात वैद्यक शास्त्र, धनुर्वेद अर्थात धनुष विद्या शास्त्र, गांधर्व वेद गान विद्या का शास्त्र, सरगम इत्यादि स्थापत्य, मंदिर बनाने का शास्त्र, जिसको देवशिल्पी विश्वकर्मा भली भांति जानता है, यह 4 उपवेद भी उसी क्रम से रचे। सबसे दर्शनीय चतुरानन ने इतिहास, पुराण, पंचम वेद सब मुखों से रचा। षोडशी मृत कर्म यह पूर्व की ओर से के मुख से रचा। अग्नि लाना, अग्निष्टोम यज्ञ यह दक्षिण मुख से रचे। उचित वक्ताओं के शास्त्र, रात्रि के अनुष्ठान पश्चिम मुख से रचे। वाजपेयी यज्ञ, गोमेद यज्ञ यज्ञ उत्तर मुख से रचे। विद्या के द्वारा सोच करना, दया, तप, सत्य, दान, ये धर्म के 4 चरण हैं। और सब व्रतियों से यथाविधि आश्रम रचे। गायत्री के उपासकों को सावित्री कहते हैं, 1 वर्ष तक व्रत करे उनको प्राजापत्य कहते हैं। वेद पाठ करना यह ब्राह्मण धर्म है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को बृहद व्रत कहते हैं, जिसका कोई निषेध न करे उसको वार्तावृत्ति कहते हैं। खेती करनी, यज्ञ कराने को, यज्ञ करने को संचय वृत्ति कहते हैं। बिना मांगे जीविका करने को शालीन वृत्ति कहते हैं। गिरा हुआ अन्न बिनकर निर्वाह करने को शिलोंच वृत्ति कहते हैं। घर में रहकर उदर पूर्ण करने को गृह वृत्ति कहते हैं। इस प्रकार व्रतियाँ रची। जो सांवे के चावलों का भोजन करके तप करते हैं वे वेखानस कहलाते हैं। सांवे के चावलों को का भोजन करके तप करे वो वेखानस हैं। जो नया अन्न मिलने पर अपहला अन्न परित्याग करते हैं वे बाल खिल्य कहलाते हैं। नया अन्न आता है उसको त्याग करते हैं वे बाल खिल्य, नया अन्न नहीं खाना। जो प्रातः काल उठकर जिस दिशा को जाए और उधर जो फल प्रथम मिले उसको भक्षण कर जो अपनी आत्मा को संतुष्ट करते हैं वे औदुंबर कहलाते हैं। और जो फल आप पककर पृथ्वी पर गिरे उसे खाकर जो आत्मा का पोषण करते हैं वे फेनप कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के वनवासी ब्राह्मण हैं। अपने आश्रम के कर्म में प्रधान रहे वे कुटी चक्र कहलाते हैं। जो कुछ काम करके जीविका का निर्वाह करते हैं और ज्ञान सीखते हैं वे बवोध हैं। और जो ज्ञान का अभ्यास करते हैं वे हंस हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने वाले निष्क्रिय हैं। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। वेद विद्या, वेद त्रयी की वार्ता, दंड विद्या, नीति की वार्ता, भूरादिक यह व्यवहरती प्रणव ब्रह्मा के हृदय से होती हुई। ब्रह्मा जी के बालों से उष्णिक छंद प्रकट हुआ, त्वचा से गायत्री छंद हुआ, मांस से त्रिष्टुप छंद हुआ, हाड़ों से जगती छंद हुआ, स्नायु से अनुष्टुप छंद हुआ, मज्जा से पंक्ति छंद हुआ और प्राण से बृहति छंद हुआ। जीव से स्पर्श हुआ और देह से स्वर हुए। स यह उष्म ब्रह्मा की इंद्रियों से हुए। यर लव यह अंतस्थ ब्रह्मा के बल से हुए।
षड्जादिक सप्तस्वर श्री ब्रह्मा जी के विहार से हुए। इसी प्रकार सब जानू प्रकट अव्यक्त जिसकी आत्मा उस शब्द ब्रह्म से परे ब्रह्म विस्तृत अनेक शक्तियों से प्रकाश करते हैं। इसके पीछे अपर विद्या का आश्रय लेकर फिर सृष्टि रचने की इच्छा की। बड़े वीर्यवान ऋषियों के महाविस्तृत सर्ग वर्णन किए, परंतु बड़े नहीं। हे राजन, अनेक अनेक प्रकार के विचार कर ब्रह्मा हृदय में चिंता करने लगे कि यह बड़ा आश्चर्य है कि मैं नित्य ऐसे ऐसे प्रचार करता हूँ, परंतु संसार बढ़ता नहीं। मुझको निश्चय होता है कि देव इस सृष्टि को बढ़ने नहीं देता, इस कारण प्रजा की वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार जब ब्रह्मा ने देव को दोष दिया, तब ब्रह्मा के तन में से दो रूप प्रकट हुए जिसको काम कहते हैं। तब उन दोनों स्वरूप से मैथुन अर्थात जोड़ा उत्पन्न हुआ। उनमें से जो पुरुष था उसका नाम स्वयंभू मनु हुआ, और जो स्त्री थी उसका नाम शत्रुपा हुआ। मतलब सबसे पहले सृष्टि में मनु और स्वयंभू मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए। उसके बाद संसार चला। वह मनु महात्मा की रानी हुई। उन दोनों ने मैथुन धर्म प्रकट किया। मैथुन कर्म करने से प्रजा बढ़ी। मनु ने शत्रुपा के गर्भ से 5 पुत्र पुत्री उत्पन्न किए। हे सतम प्रिव्रत उत्तानपाद, ये 2 पुत्र, और आकुति देवहूति प्रसूति, ये 3 कन्या, ये 5 संतान हुई। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई, देवहूति कर्दम जी को, प्रसूति दक्ष को। तब इनसे सब जगत भर गया। श्री भाषा भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां मनुसर्ग वर्णनम नाम 12वाध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।